राधे राधे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जगत गुरु श्री रामललाचार्य जी महाराज के बारे में। उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक अवतरिक महापुरुष है। और उन्होंने वीडियो में बताते हुए ऐसा भी कहा है कि आज के युवा ज्यादातर प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, लाखों लोग प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, तो आपको भी प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग को सुनना चाहिए और उन्होंने जिस मार्ग पर बताया है उस मार्ग पर चलना चाहिए, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। स्वामी प्रेमानंद साधारण नहीं है। परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एक अवतारी महापुरुष हैं। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ भी हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। देखो, सारी युवा पीढ़ी के आज दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं। आज लाखों लोग उनसे एक बहुत बड़ी सीख ले रहे हैं और अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं और सारे समाज को दिशा भी दे रहे हैं। बस उनके पद चिन्हों पे चलो, उनके दर्शन करो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। एक भागवताचार्य जी महाराज है जिनका नाम है आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज। जब किसी ने उनसे प्रश्न किया कि वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी जिनका दोनों किडनी खराब है और फिर भी वो सत्संग कर रहे हैं, तो ये क्या भक्ति का चमत्कार है या क्या है, उनसे किसी ने प्रश्न किया है एकांतिक वार्तालाप में। तो वो अपने श्रोतागण को क्या जवाब देते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों किडनी खराब है, तो क्या ये सब सच्चाई है कि ये भक्ति की वजह से ही प्रेमानंद जी का जो इतना दिन से रहना इस पृथ्वी पे? हम तो उनको प्रेमानंद बाबा को हम हमारे वृंदावन में रहते हैं वो, इसलिए हम एक तरह से उनको इस वक्त सनातन के भीष्म पितामह की श्रेणी देते हैं। इस समय प्रेमानंद बाबा वृंदावन को नहीं छोड़ते, इसीलिए किशोरी जी की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। सौरभ जोशी, जो भी जानते होंगे, इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है, वो अपने एक वीडियो में बताते हुए बोलते हैं कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी है और इनका सत्संग सुनना चाहिए। और अभी के समय में लाखों करोड़ों में लोग उनको सुनते हैं। आप भी देखिए इस क्लिप को। साथ में मैं सुन रहा हूँ महाराज जी को, हमारे इनको सुनता रहता हूँ और आपको भी सुनना चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चे को सुनाना चाहिए सबको। तो मैं सुनता रहता हूँ और काफ़ी पॉजिटिव और एक अच्छा मतलब जीवन के बारे में पता चलता है काफ़ी कुछ। परम व्याकुलता हृदय में पैदा होने लगी, तब जानो नाम का रंग चढ़ रहा है। क्या कभी आपको शोक? आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ओझा सर, जो कि जानते होंगे आप, वो एक वीडियो में बताते हैं जिसको भी श्री कृष्ण की साक्षात दर्शन करना है तो वो वृंदावन जाकर पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। आप भी देखिए इस क्लिप को। जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। साक्षात वो जो तुम बाबा देख रहे हो, बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान, वही अंदाज बोलने का, वही रॉग वाला तरीका। और एक वीडियो सामने आ रहा है, इनका नाम है रोशन आनंद सर जी और वो ऑनलाइन क्लास कराते हैं। तो वो एक सेशन में बात करते हुए प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। हाल ही के दिनों में आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए गए हुए थे और प्रेमानंद महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जो भौतिक सुख सुविधा देते हैं ना, हम लोगों को भौतिक सुख सुविधा ना दे, बल्कि लोगों का बौद्धिक विकास करें। हम लोगों का बौद्धिक विकास करें। लोग जो गलत रास्ता पर चल रहे हैं, लोगों की मानसिकता जो गलत हो गई है, वो दूर तब होगा जब हम लोगों को शिक्षित करेंगे। बौद्धिक विकास कहने का मतलब हुआ उनको हम शिक्षित करेंगे। इस बात पर प्रेमानंद जी महाराज बहुत जोर दिए और प्रेमानंद जी महाराज बोलते रहे और आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जी सुनते रहे। काफी उनका जो विचार है ना, बड़ी शानदार विचार है। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। एक भागवताचार्य जी महाराज है जिनका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक वीडियो में वो बात करते हुए पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का जिक्र करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए। और आज के समय में सच्चा संत मिलना बहुत ही मुश्किल है और प्रेमानंद महाराज जी जो है सच बात करते हैं, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, उनका सत्संग सुनना चाहिए। इस क्लिप को भी आप देखिए और आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ देश में सात्विक संतों की आवश्यकता है जो शुद्ध बोले,
आज के युग में अभी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले उनके वीडियो काफी आते हैं, लोग देखते हैं, सुना करो, सात्विक बात करते हैं, भ्रम में नहीं डालते हैं, भ्रमित नहीं करते हैं, भरमाते नहीं हैं, जो सत्य है वो कहते हैं। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, जो कि आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े कथावाचक है, वो एक अपने श्रीमद् भागवत की कथा में बात करते हुए पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वर्तमान में अभी वृंदावन जस को गा रहे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी। वो बात करते हुए ऐसा कहते हैं कि जब हम पूज्य महाराज से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि अब महाराज जी तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते, तो वो कहते हैं कि पूज्य महाराज जी से मैंने अपना लालजू के इत्र लेके गया था और जाके महाराज जी को बोला कि ये लालजू के इत्र है, आपको तो ये रखना पड़ेगा। आप भी सुनिए इस क्लिप को, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वर्तमान में वृंदावन यश को गा रहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, ना ही भोग वृत्ति लो, ना ही संग्रह वृत्ति लो, कुछ अर्पित करो। वो भी मैं गया था महाराज जी से मिलने, तो मैं बड़ा चतुर हूं ना, मैं भी ऐसी चीज लेके गया कि वो वापिस ही नहीं कर सकते। हम लेके गए श्री जी की सेवा का इत्र, लो महाराज ये तो लेना पड़ेगा अच्छे से। और हमने ये भी नहीं कहा कि हम लाए, हमने कहा हमारे लाल जी की तरफ से, महाराज लाल जी दे रहे हैं तो लेना तो पड़ेगा।